आज का टॉपिक एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट पर है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सड़क पर अगर कचरा पड़ा हो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई भूख प्यास से तड़प रहा हो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर भरी सर्दी में कोई कांप रहा हो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे देश की छवि खराब हो रही हो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा क्या जाता है। ऐसा लगता है कि सोच हमारे अंदर जैसे बस गई हो। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होता हुआ देखकर भी अनजान बन जाते हैं और आगे निकल पड़ते हैं। तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब हम अपने घरों में भी ये कहा करेंगे कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा क्या जाता है। आप चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। फ़र्क पड़ता है और तभी ये देश चल रहा है और ये दुनिया भी चल रही है। कुछ अच्छे लोगों के कारण ये देश और ये दुनिया प्रगति की ओर भी बढ़ रही है। हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, हर बात का, हर काम का कुछ ना कुछ परिणाम ज़रूर होता है। बुरे काम का परिणाम बुरा होता है और अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। अगर आप भी इस बात में विश्वास रखते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस व्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में गुम हो जाता है। कुछ देर बाद उसे बहुत तेज प्यास लगने लगती है। वो दूर दूर तक देखता है, लेकिन तब भी उसे पीने के लिए कुछ नज़र नहीं आता। वो बहुत थक जाता है और आगे बढ़ता रहता है। फिर कुछ देर बाद आगे चलकर उसे छोटी सी एक टूटी हुई झोपड़ी नज़र आती है। उसे विश्वास नहीं होता रेगिस्तान में झोपड़ी को देखकर। उस झोपड़ी को देखकर उसके मन में आशा की एक किरण जाग उठती है कि अब उसे पीने के लिए पानी ज़रूर मिल जाएगा। जैसे ही वो उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, वो और खुश होने लगता है। कैसे भी हिम्मत करके वो उस झोपड़ी तक पहुंच ही जाता है। अंदर जाकर वो देखता है ये झोपड़ी एकदम खाली है, वहाँ पर कुछ नहीं होता। वो इधर उधर पानी की तलाश में घूमता है। फिर कोने में उसको एक नलका दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी जान में जान आ जाती है और वो बहुत खुश होता है कि अब उसे पीने के लिए पानी जो मिल जाएगा। वो भागकर उस नलके की तरफ जाता है और बहुत तेजी से उस नलके को चलाने लगता है। आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, लेकिन उस नलके में से एक बूंद भी पानी नहीं आता। ये देखकर वो बहुत निराश होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और थक कर ज़मीन पर बैठ जाता है। उसकी हिम्मत टूटने लगती है और वो ये मानने लगता है कि पानी ना मिलने के कारण आज मेरा मरना तय है। फिर कुछ देर बाद उसे वहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत उत्तेजित हो जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है। उसे वहाँ पर एक पानी की बोतल दिखाई देती है। वो भागकर उस पानी की बोतल की तरफ जाता है, उसका ढक्कन खोलता है और उस पानी को पीने लगता है। जैसे ही वो पानी की बोतल से पानी पीने लगता है, उसकी नज़र उस बोतल पर चिपके एक कागज़ के टुकड़े पर जाती है, जिस पर लिखा होता है इस पानी का इस्तेमाल नलके को स्टार्ट करने के लिए करना और पानी पीने के बाद इस बोतल को भर के रखना मत भूलना। और फिर वो इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं फटाफट से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूं, या फिर जो इस पर्ची पर लिखा हुआ है नलके में पानी डालकर नल से पानी के आने का इंतज़ार करूं। वो बहुत परेशान होता है और सोचता है कहीं ऐसा ना हो इस पर्ची पर जो लिखा है वो बात को मानकर मैं नल में पानी भी डाल दूं और इस नल से पानी भी ना आए और मेरे हाथ में आया हुआ आखिरी मौका भी मेरे हाथ से चला जाए। तब मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है जो इस पर्ची पर लिखा है वो सही हो और मैं अपनी तो जान बचा ही लूँ और अपने साथ साथ दूसरे किसी और की भी जान बचा लूँ। वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने सिर पर हाथ रखकर वो ज़मीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपको क्या लगता है उस इंसान ने क्या किया होगा? क्या कभी आपके सामने ऐसी स्थिति आई है जब आपके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हों और जीने और मरने का सवाल हो? बहुत से लोग ऐसे समय में मतलबी हो जाते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसे समय में भी ये सोचेंगे कि मैं किसी के लिए
क्या अच्छा कर सकता हूँ। हिम्मत करके वो इंसान उस नलके में पानी डालने लगता है। नलके में पानी डालते वक्त उसके हाथ कांप रहे होते हैं, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, लेकिन फिर भी वो उस नलके में पूरा पानी डाल देता है और फिर वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है और उस नलके को हिलाने लगता है। जैसे ही वो उस नलके को हिलाता है, उस नलके में से पानी की गड़गड़ाहट होने लगती है, पानी की आवाज आने लगती है और धीरे धीरे करके उस नलके में से इतना पानी बहता है, इतना पानी बहता है कि इतना पानी वो पी भी नहीं सकता। वो इंसान बहुत खुश होता है क्योंकि उसे नया जीवन जो मिल जाता है। और फिर वो इंसान अपने बैग से पानी की एक खाली बोतल निकालता है और उसमें पानी भरता है, जिससे रास्ते में अगर उसे प्यास लगे तो वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। और फिर वहाँ पर उसे एक पेंसिल भी मिलती है और एक मैप भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो शहर से कितना और दूर है। लेकिन अब उसके अंदर एक आत्मविश्वास होता है, उसे पता होता है कि वो कहाँ पर खड़ा है और उसे कहाँ पर जाना है। और फिर वो उस खाली पानी की बोतल में पानी भरता है और उस चिट पर एक लाइन और लिख देता है, भरोसा करो ये काम करता है, इस नलके में पानी आता है। वो इंसान उस पानी की बोतल को टाइट से बंद करके वापस उसी कोने में रख देता है और फिर वहां से चला जाता है। हम सबके सामने ऐसी स्थिति शायद कभी नहीं आई होगी जहां आपके द्वारा लिया गया एक निर्णय आपका जीना और मरना भी तय कर सकता है। लेकिन हम सबके जीवन में एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें कभी भी मतलबी नहीं बनना चाहिए और जितना हमसे हो सके हमें दूसरों के लिए कुछ ज़रूर करना चाहिए। अभी इस कहानी से ही ले लीजिए, अगर रेगिस्तान में वो पहला इंसान उस बोतल में पानी भर के ना रखता तो फिर ये इंसान वहां पर शायद तड़प तड़प कर मर जाता। लेकिन इस इंसान को वहां पर पीने के लिए पानी भी मिला और नया जीवन भी मिला, और इसीलिए इस इंसान ने भी उस बोतल में पानी भी भरा और उस पर्ची पर भी लिखा कि यह नलका काम करता है, भरोसा रखो। ऐसे ही हमें अपना जीवन भी जीना है। हमें जब भी मौका मिले किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो आप अपने आप से पूछिएगा, क्या आपको फर्क पड़ता है? अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हो, अपने देश से प्यार करते हो, तो आपको फर्क जरूर पड़ता है। मेरे देश के लोग मेरे देश के बारे में क्या सोचते हैं, उस बात से मुझे फर्क पड़ता है। बाहर के लोग मेरे देश के बारे में क्या सोचते हैं, उस बात से भी मुझे फ़र्क पड़ता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।